अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कार्टिलेज। हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये कहा था कि एंडोस्केलेटन के जो हैं वो अंदर टू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। बोन को हमने डिस्कस कर लिया था और आज जो है वो कार्टिलेज को डिस्कस करना है। तो कार्टिलेज भी क्या है जी? कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं मगर लेस हार्ड हैं, लेस हार्ड हैं, लेस हार्ड देन बोन। हार्ड तो होते हैं लेकिन बोन से कम हार्ड है। तो द कनेक्टिव टिश्यू विच आर लेस हार्ड देन बोन कॉल्ड कार्टिलेज। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो बोन से कम हार्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है जी। जिस तरह हमने ये जाना था कि बोन्स के अंदर जो है, बोन्स के अंदर भी लिविंग सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते थे? कोलिजन कहते थे। तो वो सेल, लिविंग सेल कार्टिलेज के अंदर भी होते हैं। ठीक है जी। बोन के अंदर हमने दूसरी तरफ थ्री टाइप ऑफ सेल को डिस्कस किया था, थ्री टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है जी। जिनमें ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट थे। जबकि कार्टिलेज के अंदर क्या है जी? थ्री टाइप ऑफ सेल नहीं होते बल्कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स का, कॉन्ड्रोसाइट्स का। ठीक है जी। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कार्टिलेज होते कहाँ पे हैं। तो ये हमेशा जो बोन्स होती हैं ये बोन्स के एंड पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। बोन्स के एंड पर ये क्या करते हैं जी? कवरिंग बनाते हैं। जहाँ पे दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं उनके एंड पर ये क्या करते हैं जी? कवरिंग बनाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। कवरिंग बनाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक तो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है जी। थोड़े से इलास्टिक टाइप होते हैं, इस वजह से ये क्या है? बोन के एंड पर कवरिंग बनाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूं, लाइक द पिन्ना ऑफ एयर। कान का जो पिन्ना है उस पर भी ये मौजूद होते हैं। एपिग्लाटिस, एपिग्लोटिस पर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये क्या है जी? सॉफ्ट तो हैं, उसके साथ साथ इनकी क्या होती है? इनके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है। ठीक है, इसलिए ये बोन्स के एंड पर उसकी कवरिंग बनाते हैं। अब ये जो कार्टिलेज हैं, एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में इनकी सिर्फ टू टाइप्स लिखी हैं। टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज। ठीक है जी। नंबर वन इज हायालीन कार्टिलेज, कार्टिलेज। एंड दूसरा है जी फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है जी। हायालीन कार्टिलेज क्या है? ये ह्यूमन के अंदर अबेंडेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अबेंडेंट होते हैं और ये मूवेबल ज्वाइंट के एंड पर मौजूद होते हैं। मूवेबल ज्वाइंट के एंड पर मौजूद होते हैं। और वैसे हम देखें तो ये नोज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा लेरिंक्स के अंदर सांस की नाली जो है। ठीक है जी। और जब ये सीने में सांस की नाली दाखिल होती है तो ब्रोंकियल ट्यूब बनाती है, तो यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर। ठीक है जी। नोज़ में, लेरिंक्स में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में हायालिन कार्टिलेज मौजूद होते हैं। उसके बाद है फाइब्रस कार्टिलेज।
फाइब्रो कार्टिलेज। तो इनके अंदर ये थोड़े से उनसे हार्ड भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोलिजन फाइबर होते हैं, कोलिजन फाइबर, ठीक है जी। और उसके साथ साथ इलास्टिसिटी भी इनके अंदर होती है क्योंकि कोलिजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी इनके अंदर होते हैं, इलास्टिक फाइबर। और ये होते कहाँ पे हैं, ये कार्टिलेज होते हैं पिन्ना के अंदर, पिन्ना ऑफ एयर, कान का जो पिन्ना है, जैसे ये, तो ये जो कान का पिन्ना होता है ये किसका बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का, फाइब्रो कार्टिलेज का, ठीक है जी। पिन्ना ऑफ एयर और उसके अलावा एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आपने जो है वो लेरिंक्स के ऊपर पढ़ा था कि उसका जो ओपनिंग होती है उसको ग्लाटिस कहते हैं और उसके ऊपर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का पर्दा होता है कि जब हम खुराक खाते हैं बुलस यहाँ पे आता है तो ये इसको क्या कर देता है जी, क्लोज कर देता है। तो ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज को हम क्या कहते थे, एपिग्लाटिस। तो ये भी फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक कार्टिलेज। और इसके साथ साथ हम कुछ फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सम मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम के कुछ बुनियादी मेजर फंक्शन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि स्केलेटल सिस्टम जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड शेप। मैं बताता हूँ कि किस तरह, कि स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है जी, बोन्स का बना होता है, ठीक है जी। तो बोन्स के ऊपर हमारा बॉडी का जो मास है वो अटैच होता है, तो इसकी वजह से बॉडी मास को सपोर्ट मिल रही है, सहारा मिल रहा है, किससे, बोन से। और बोन किसका पार्ट है, स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है जी। दूसरा ये हमारी बॉडी को शेप भी देखते हैं, शक्ल भी देते हैं, ठीक है जी। अगर ये स्केलेटन सिस्टम ना होता तो हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा होता है। तो इसकी वजह से एक तो हमारा बॉडी मास जो है, गोश्त जो है वो बोन्स के साथ अटैच होता है और इससे क्या है, उसको सपोर्ट भी मिलती है और शेप भी मिलती है। दूसरा जो फंक्शन स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म करता है वो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत। वो किस तरह, जैसे हमारी रिब्स जो हैं, पसलियाँ जो हैं, ये हमारे इंटरनल डेलिकेट यानी कि नर्म और नाजुक हिस्सों को, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा जो हमारा जो खोपड़ी है, स्कल, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो इस तरह ये जो स्कल और रिब्स हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो ये हमारे इंटरनल आर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। तीसरा फंक्शन जो है स्केलेटल सिस्टम का जी वो है जी मूवमेंट, हरकत प्रोवाइड करना। स्केलेटन सिस्टम जो है इसके अंदर बोन्स होते हैं और बोन्स के साथ क्या है जी, मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है जी। बोन्स के साथ क्या है जी, मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है जी। और ये मसल आपको पता है, मसल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है,
और किस वजह से मूवमेंट मिल रही है, क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच हैं, तो इसलिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है जी मिनरल होम्योस्टेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, समझना ये इसको। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस, मेंटेन करना, मेंटेन करना। ठीक है जी। किसको? मिनरल को मेंटेन करने को हम मिनरल होम्योस्टेसिस कहते हैं। वो किस तरह कि मिनरल जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, ठीक है जी, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे जो मिनरल होते हैं ये ब्लड के अंदर होते हैं। तो जब ये ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वक्त ये ब्लड से बोन में चले जाते हैं, बोन के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं, और जब दोबारा हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है तो ये दोबारा बोन से निकल करके ब्लड में आ जाते हैं। तो इस तरह जो है मिनरल की जो कंपोजिशन है, ये कह लें कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, मिकदार। और लास्ट फंक्शन जो है स्केलेटल सिस्टम का वो है जी ब्लड सेल, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है जी। हमने ये जाना था कि कार्टिलेज, सॉरी, कि ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसके अंदर बोन्स होते हैं। ठीक है जी। और बोन्स के टू पार्ट होते हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो, और उस बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो ये है जी मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो ये हमारा आज का टॉपिक भी क्लियर हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे।